له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما वाजिबुल एहतराम साथियों, जैसा कि गुज़श्ता खुतबा जुमातुल मुबारक के अंदर मैंने आप अहबाब के सामने ये गुजारिशात रखी थी
कि माह रबीउल अव्वल के पहले 12 दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी और तकलीफ के दिन हैं। सरवरे कायनात 29 सफर को एक जनाजे से वापसी पर बीमारी का, मेरे पैगंबर की तकलीफ का आगाज हुआ और फिर ये बीमारी और ये तकलीफ बढ़ती गई, हत्ता के रबीउल अव्वल के 11 दिन सहाबाए किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के परेशानी और गम में गुजरे और 12वें दिन महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दार फानी से कूच फरमा गए। इन 11 दिनों की कैफियत, सूरत हाल मुख्तलिफ औकात में मेरे पैगंबर का अपने घर वालों से और सहाबा किराम से मुखातिब होना और सहाबा किराम के गम और दुख, ये हमें बतलाते हैं कि ये दिन नबी पाक के असहाब के लिए जश्न के दिन नहीं थे, खुशी के दिन नहीं थे, बल्कि ये दिन मदीना तैयबा में गम और दुख के दिन थे। सहाबाए किराम पर परेशानी के दिन थे, क्योंकि ये वो दिन हैं कि पूरे 11 दिन मेरे सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पे शदीद दर्द की वजह से पट्टी बंधी हुई है। ये वो दिन है कि जिन दिनों में मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को सहाबा किराम में बदले के लिए पेश कर देते हैं। ये वो दिन है कि जब नबी कायनात सहाबा किराम को ये भी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने एक बंदे को इख्तियार दिया कि दुनिया में रहें आपकी मर्जी है, रफाकत आला में आए आपकी मर्जी। नबी कायनात फरमाते हैं कि उस बंदे ने रफाकत आला में जाना पसंद कर लिया। हजरात ग्रामी, ये दिन गुजरते रहे, हत्ता के वफात पाक से 4 दिन पहले मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब की नमाज पढ़ाई और आखिरी सूरत मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से जो जहरी नमाजों में सहाबा ने सुनी है वो सूरह मुरसलात है। इसके बाद नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुख्तसर सा पैगाम देते हैं और मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ लोगों, अंसार का ख्याल रखना, अपने गुलामों के साथ हुस्ने सलूक करना, इसी तरह जो बाहर से वफद आए उनको वैसे ही तोहफे तहाइफ देकर रवाना करना जैसे मैं मुस्तफा रवाना किया करता हूं। मेरे पैगंबर ये पैगाम भी देते हैं कि मेरा अबू बकर वो इंसान है कि मैं सबके एहसानात के बदले दे के जा रहा हूं, सवाए सिद्दीक के एहसानात के। सिद्दीक वो शख्स है
जिसके एहसानात के बदले क़यामत वाले दिन अर्श वाला रहमान देगा। क्योंकि सिद्दीक वो इंसान है कि जब अरब के लोग, मक्के के लोग अपना माल मुझसे खींच रहे थे, सिद्दीक अपना माल मेरे ऊपर निछावर कर रहा था। जब लोग धरती अरब पर मेरी तकजीब कर रहे थे, सिद्दीक मेरी तस्दीक कर रहा था। जब रब की तौहीद सुनाता था, मक्के के लोग जमा होके कहा करते थे कज़बता, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम झूठे हो, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। सिद्दीक वो इंसान था जो लोगों के दरवाजे खटखटाता था। जब लोग बाहर निकलते थे तो उन्हें दरवाजे में ये पैगाम दे के आता था कि सुनो, मेरा नबी, मेरा रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो झूठ नहीं बोलता, वो सच बोलता है। जब लोग तकजीब कर रहे थे, सिद्दीक मेरी तस्दीक कर रहा था। फिर मेरे पैगंबर ने फरमाया कि मस्जिद की तरफ जितनी खिड़कियां और दरवाजे खुलते हैं, तमाम खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए जाएं, इल्ला खूखत अबी बकर, सवाए सिद्दीक के दरवाजे के। सिद्दीक का दरवाजा, सिद्दीक की खिड़की मस्जिद की तरफ खुली रहे। अक्ल वालों के लिए इशारा ही काफी होता है। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक का दरवाजा मस्जिद नबवी की तरफ क्यों खुला रखवाते हैं? इसलिए कि सिद्दीक ने इमामत के लिए आना होगा और इमाम का दरवाजा मस्जिद की तरफ खुले, बाकियों के ना खुले। और हजरात गिरामी, मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब की नमाज के बाद ये पैगाम दिया। आप चले गए, वफात से 4 दिन पहले ईशा की नमाज का वक्त आया है। और यहां से मैं अपनी बात जहां से छोड़ी थी अर्ज करूं। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, आप पे गशी की कैफियत तारी है, तकलीफ है मेरे पैगंबर पे। जब गशी का दौरा खत्म हुआ, आमिना के लाल ने एक ही सवाल किया, फरमाया हल सल्लन्नास, क्या सहाबा ने नमाज पढ़ ली है? आपको बतलाया गया, हुम यंतज़िरूनका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी, आपके असहाब तो आपका इंतजार कर रहे हैं, आप आएंगे, इमामत कराएंगे। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 नलकों का, 7 मशकों का पानी मंगवाया। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे को, हाथों को, पांवों को धोया। मेरे पैगंबर खड़े होने लगे। आप पे फिर गशी की कैफियत तारी हो जाती है, बेहोशी का आलम है। जब ये कैफियत खत्म हुई, फिर सरवरे कौनैन ने पूछा, हल सल्लन्नास, क्या मेरे सहाबा ने नमाज पढ़ ली है? आपको बताया गया, हुम यंतज़िरूनका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के पैगंबर वो आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी लाओ। पानी लाया गया। वही कैफियत, आपने अपने आज़ाए मुबारका धोए, उठने लगे, गशी का दौरा पड़ा। फिर इमाम कायनात, 3 बार ये कैफियत मेरे नबी पे तारी होती है। जब तीसरी बार आपने अपनी नकाहत को, कमजोरी को, बीमारी को, तकलीफ को देखा तो मेरे महबूब फरमाते हैं, ऐ आयशा, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, ऐ आयशा अपने बाबा सिद्दीक अकबर को पैगाम भेजो कि वो लोगों को जमात करवाएं। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं
इन्ना अबी रकीकुल कल्बी ला यकादु युसल्ली। ऐ अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाप अबू बकर एक नरम दिल इंसान है। ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुमकिन नहीं कि वो आपके ना आने की खबर सुनकर आपके मुसल्ले पे खड़े हो के जमात करवा सकें। अल्लाह के पैगंबर, आप प्यारे उमर को कह दीजिए वो जमात करवा दें। मेरे प्यारे पैगंबर दूसरी बार फिर पैगाम देती हैं, आर्डर जारी करती हैं। आपने फरमाया मुरू अबा बकरिन फल युसल्ली बिन नास, सिद्दीक को पैगाम भेजो कि वो लोगों को जमात करवाएं। सैयदा आयशा फरमाती हैं, अल्लाह के पैगंबर, मेरे बाप एक कमजोर दिल इंसान है, मुमकिन है आपके मुसल्ले पे आपकी अदम मौजूदगी में जमात ना करवा सकें। अल्लाह के पैगंबर, आप फारूक आजम को कह दें वो जमात करवा दें। मेरे प्यारे पैगंबर के जुमले पे गौर कीजिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिस्र की औरतें उनसे एक गलत फैसला करवाना चाहती थीं जो फैसला अल्लाह को मंजूर नहीं था। ऐसे ही ला या अबल्लाहु वल मुमिनून इल्ला अबा बकर, अबू बकर की मौजूदगी में मैं मोहम्मद किसी और को इमाम बनाऊं, ये फैसला भी रब को मंजूर नहीं, ये फैसला भी गलत फैसला होगा। जमीन के ऊपर मेरे मोमिन अहले ईमान सिद्दीक के होते हुए किसी और को मुसल्ले पे गवारा नहीं करेंगे। अर्श बरीन पे रब्बे जुल जलाल सिद्दीक की मौजूदगी में किसी और को मुसल्ले इमामत पे गवारा नहीं करेगा। मुरू अबा बकरिन फल युसल्ली बिन नास, सिद्दीक को पैगाम भेजो सिद्दीक इमामत करवाएं। हज़रत ग्रामी सिद्दीक को पैगाम आ गया। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिद्दीक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में 17 नमाजें सहाबाए किराम को पढ़ाती हैं, इमामत करवाती हैं। दिन गुजरते रहे, हत्ता के इतवार का दिन आ गया। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का आखिरी दिन, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोमवार को वफात पा जाती हैं। इतवार का दिन है, जोहर की नमाज है, जोहर की जमात हो रही है। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तबीयत में कुछ बेहतरी महसूस फरमाई। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे साहबे किराम, मुझे मस्जिद में लेके चलो, मेरा दिल चाहता है मैं मस्जिद में जाके नमाज अदा करके आऊं। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबे किराम मेरे पैगंबर को लेके रवाना हुए, मस्जिद की तरफ लेके आ रहे हैं। मेरे पैगंबर के कदम मुबारक 11 रबीउल अव्वल का दिन है। मेरे नबी के कदम मुबारक जमीन के ऊपर लकीरें बनाते हुए मेरे प्यारे पैगंबर मस्जिद की तरफ आ रहे हैं। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को सुनकर महसूस करके सैयदुना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने मुसल्ले इमामत से पीछे हटने लगे। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मकानक मकानक मकानक, ऐ मेरे सिद्दीक अपनी जगह पे कायम रहो, पीछे नहीं हटना। ऐ मेरे सिद्दीक जमात करवाते रहो, इमामत करवाते रहो, पीछे नहीं हटना। मकानका, अपनी जगह पे कायम रहो। तवज्जो कीजिए, मकानका, अपनी जगह पे। ये जगह कौन सी है? ये पैगंबर की जगह इमामत है, पैगंबर का मुसल्ला इमामत है, जहां पे मेरे नबी इमामत करवाया करते थे। ये वो मुकाम है, ये मुकाम तो पैगंबर का था, मुसल्ला तो नबी का था, जगह तो मुस्तफा की थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया ऐ सिद्दीक मेरी जगह पे खड़े रहो, नहीं फरमाया ऐ सिद्दीक अपनी जगह पे खड़े रहो। क्या मतलब है? पैगंबर बता रहे हैं कि ऐ सिद्दीक अब मैं आ रहा हूं, मुसल्ला लेने के लिए नहीं आ रहा। मैं बता रहा हूं मकान का कि ये मुसल्ला, ये जगह सिद्दीक अब तेरी है। मकान का, अपनी जगह पे रहो, अपनी जगह पे रुके रहो, ठहरे रहो।
मैं तो ये बताने के लिए आ रहा हूं कि सिद्दीक आज के बाद ये मुसल्ला तुम्हारा है, पीछे नहीं हटना। आए मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिद्दीक को रोक दिया। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक की बाईं जानिब बैठ गए। बाईं जानिब मेरे पैगंबर सिद्दीक को इमामत करवा रहे हैं, सिद्दीक लोगों को इमामत करवा रहे हैं। इस अंदाज से मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जोहर की नमाज मुकम्मल फरमाई है। आपने सिद्दीक को पढ़ाई, सिद्दीक ने लोगों को पढ़ाई। मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल की है। आज 11 रबीउल अव्वल इतवार का दिन जोहर की नमाज के बाद मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम गुलामों को आजाद कर दिया। सरवरे कौनैन ने मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर 7 दिनार सदका किए। अपना असलिया मुबारक मेरे प्यारे महबूब ने अहले ईमान के दरमियान हिबा कर दिया, तकसीम कर दिया। फिर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक में वापस तशरीफ ले गए। इसके बाद मेरे प्यारे पैगंबर दोबारा मस्जिद नबवी में तशरीफ न लाए। 11 और 12 रबीउल अव्वल की दरमियानी रात है। सिद्दीका कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, इस रात मेरे प्यारे पैगंबर की तकलीफें बढ़ती गईं, बीमारी शिद्दत इख्तियार करती गई। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफों को देखकर मैंने चिराग जलाना चाहा। मैंने देखा कि चिराग के अंदर, मेरे घर के अंदर तेल भी मौजूद नहीं। मैंने हमसाई से तेल मांगकर आखिरी रात चिराग जलाए। ओ लोगों गौर कीजिए, अगर लाइटिंग करना, अगर चिरागा करना ये महीने के अंदर, इस महीने के अंदर ये दस्तूर होता, पूरे मदीने में चिरागा होती, लाइटिंग होती, पूरे मदीने के अंदर चिराग जल रहे होते। लेकिन सूरत क्या है, मदीने में कैफियत क्या है। सिद्दीका कायनात फरमाती है, मेरे प्यारे पैगंबर के हुजरे में तो अपना चिराग जलाने के लिए तेल भी मौजूद नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी अंदाज से रात गुजरी है। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिर्रा मुबारक 30 सा अनाज और गल्ला के वो भी एक यहूदी के यहाँ गिरवी है। आखिरी दिन इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का 12 रबीउल अव्वल फजर की नमाज मेरे प्यारे पैगंबर का सिद्दीक नबी के आर्डर पर, पैगंबर के हुक्म पर लोगों को इमामत करवा रहे हैं। जनाबे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फजर की जमात करवा रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे का पर्दा हटाया। सहाबा किराम ने समझा शायद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर तशरीफ लाना चाहते हैं, नबी पाक शायद जमात करवाना चाहते हैं। सहाबा किराम फरमाती हैं, ऐसे हमें महसूस हुआ कि मस्जिद के अंदर एक नूर फैल गया है, नूर की किरणें फैल गई हैं। ये किरणें मेरे पैगंबर के तबस्सुम की वजह से, मुस्कुराहट की वजह से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब महसूस किया मेरे पैगंबर के देखने को, सहाबा फरमाते हैं करीब था हम सफ़े तोड़ देते, पैगंबर का दीदार करने लग जाते, जियारत करने लग जाते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करते, आप आके इमामत करवाते। लेकिन मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की कैफियत की तब्दीली को देखा, मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा किराम अतिम्मु सलातकुम, अतिम्मु सलातकुम, अपनी नमाज को मुकम्मल करो, अपनी नमाज मुकम्मल करो। उसके बाद मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा बंद कर दिया। पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों पे तबस्सुम आ गया। ये तबस्सुम किस बात का तबस्सुम है, ये खुशी किस बात की खुशी है, ये मुस्कुराहट किस बात की है, इस बात का तबस्सुम है कि मेरे परवरदिगार आलम, तूने जो मेरी ड्यूटी लगाई थी कि या
अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्जिल इलैक व इल्लम तफअल फमा बल्लगत रिसालतक। ऐ मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने जो पैगाम आपको दिए, आप अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते जाएं। ऐ मेरे पैगंबर, लोगों के तानों की परवाह न करें, लोगों के पत्थरों की परवाह न करें, लोगों की बातों की परवाह न करें। मेरे पैगंबर, लोगों के इल्जामात की परवाह न करें। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह तबारक व तआला आपका लोगों से तहफ़्फ़ुज़ फरमाएगा। ऐ मेरे पैगंबर, अपना पैगाम पहुंचा दीजिए। ऐ इलाहुल आलमीन, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। मैं अकेले ने मक्का मुकर्रमा से क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा लगाई थी। आज तेरे करम के साथ, तेरे फजल के साथ सहाबा किराम की जमात तैयार हो गई है, सहाबा किराम की फसल तैयार हो गई है। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी दिन, आखिरी नमाज मेरे प्यारे पैगंबर की मुस्कुरा दिए। इसके बाद मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दूसरी नमाज का वक्त ना आया, सूरज निकले, मेरे पैगंबर की तकलीफें बढ़ गई हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे मौत की सकरात का सिलसिला शुरू हो गया है। मेरे प्यारे पैगंबर फरमाती हैं, ऐ आयशा, पैगाम भेजो, मेरी बेटी फातिमा को बुलवाओ। सैयदा फातिमा तो ज़हरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक में तशरीफ लाती हैं। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत को देखती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हाथ पानी के प्याले में है। मेरे प्यारे पैगंबर अपने हाथ को पानी के प्याले में लेके जाती हैं। नबी पाक अपने माथे पे अपने पानी वाला हाथ मारते हैं और साथ ही मेरे पैगंबर फरमाती है, सुबहानल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात, सुबहानल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात, के सुबहान अल्लाह, मौत की तकलीफें बड़ी सख्त होती हैं, बड़ी शदीद होती हैं। मेरे प्यारे पैगंबर को सिद्दीक़ा कायनात ने आपके जिस्म मुबारक पे हाथ लगाया। फरमाती अल्लाह के पैगंबर, आपको बुखार हो रहा है? फरमाया, हाँ हाँ आयशा, मुझे इतना बुखार हो रहा है जितना तुम में से दो बंदों को बुखार होता है। क्या मतलब? जैसे अंबिया किराम का अजर भी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ज्यादा, वैसे अंबिया किराम की तकलीफें भी आम बंदों की बनिस्बत ज्यादा। आपने फरमाया, जितना तुम में से दो बंदों को बुखार हो, उतना मैं अकेले मोहम्मद मुस्तफ़ा को बुखार है। डबल बुखार, डबल तकलीफ। मैं अहमद मुज्तबा को, फिर मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्हीं तकलीफों को देखकर सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, वाह करब अबी, वाह करब अबी, वाह करब अबी। हाय मेरे अब्बा जी की तकलीफें, हाय मेरे वालिद मोहतरम के दुख, हाय मेरे वालिद मोहतरम की बीमारी, हाय मेरे वालिद मोहतरम के गम। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी फातिमा, गम न कर, दुख न कर, क्योंकि लैसा अला अबी की करबुन बादल यौम, आज के बाद तेरे बाप पे कोई दुख नहीं आएगा, आज के बाद तेरे बाबा पे कोई तकलीफ नहीं आएगी, आज के बाद तेरे बाबा पे कोई गम नहीं आएगा, आज के बाद तेरे बाबा पे कोई परेशानी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि तेरे बाप की वो जिंदगी शुरू होने वाली है जिसके मुतालिक मेरे रब ने ऐलान फरमाया, वज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ऐ मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उखरवी जिंदगी, अगली जिंदगी इस दुनिया की जिंदगी से कई गुना आला होगी, अफजल होगी, आला होगी, बाला होगी, जमाल वाली, कमाल वाली, फजल वाली, रुतबे वाली, दर्जे वाली। ऐ मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही मेरे प्यारे पैगंबर फरमाते हैं, मेरी बेटी फातिमा, लैसा अला अबी की करबुन बादल यौम, आज के बाद तुम्हारे बाबा पे कोई तकलीफ, कोई गम, कोई दुख नहीं आएगा। फिर क्या हुआ? मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा के कान में सरगोशी करते हैं। हजरत फातिमा तो ज़हरा की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। फिर मेरे प्यारे पैगंबर दूसरी
दूसरी बार सरगोशी करती हैं। सैयदा फातिमा तो ज़हरा मुस्कुरा पड़ती हैं। सिद्दीक़ा कायनात पूछती हैं, ऐ मेरी बेटी फातिमा मुझे बताओ तो सही कि इमाम कायनात ने तुम्हारे कान में क्या बात की है? क्या कहा है? फरमाया, मा कुन्तु ली उफ़शी सिर्रा रसूलिल्लाह, ऐ अम्मी जान मैं रसूलुल्लाह का राज नहीं खोल सकती, राज की बातें नहीं बता सकती। अम्मी जान फरमाती हैं, जब रसूलुल्लाह चले गए मैंने कहा, ऐ मेरी बेटी फातिमा देख, मेरा तुम पर एक हक है, और वो हक क्या है? उम्र में तुम बड़ी हो, आयशा छोटी है, लेकिन हक ये है कि मैं तुम्हारी मां हूं, तुम मेरी बेटी हो। अब तो बताओ कि आखिरी वक्त में रसूलुल्लाह ने तुम्हारे कान में क्या बात की थी, क्या कहा था? फरमाया, अम्मी जान अब मैं वो बात आपको बता देती हूं, क्योंकि सरवर कौनैन इस दुनिया से चले गए हैं। आपने पहली बार मेरे कान में ये कहा था कि मेरी बेटी फातिमा, आज तेरी और मेरी आखिरी मुलाकात है, आज के बाद कभी हमारी मुलाकात नहीं हो सकेगी। मैं रो पड़ी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मेरे आंसू देखे आंखों में, जब मेरा रोना देखा, तो दूसरी बात मेरे कान में रसूलुल्लाह ने ये की थी, क्या मेरी बेटी फातिमा, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें जन्नत की तमाम औरतों की सरदार बना दिया? फरमाती है, मैं मुस्कुरा पड़ी। और यहां काबिल गौर बात यह है, तमाम जहानों की औरतों की सरदार, जन्नत की खवातीन की सरदार, जन्नत की औरतों की सरदार सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरा ईमान है, अकीदा है, नजरिया है। लेकिन जरा गौर करो, सैयदा फातिमा तो ज़हरा की ये सरदारी बयान करने वाली कौन है? सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अगर दोनों के दरमियान अदावत होती, लड़ाइयां होती, बुग़्ज़ होता, नफरतें होती, जिनके दरमियान नफरत हो वो किसी के फजाइल बयान किया करता है, वो किसी की तारीफ किया करता है, वो किसी के पास जाकर उसकी मदा सराई किया करता है? नहीं। लेकिन ये मामूली मदा, मामूली फजीलत नहीं है, जन्नत की तमाम खवातीन की सरदारी है, और इसको बयान करने वाली सिद्दीक़ा एक कायनात है, जिससे पता चलता है कि मां फातिमा और मां सिद्दीक़ा के दरमियान नफरत नहीं थी, बल्कि मोहब्बत थी, प्यार था, उल्फत थी, क्योंकि दोनों मां बेटी थी, और मां बेटी में मोहब्बतें होती हैं, नफरतें नहीं होती। जो नफरतें बयान करता है वो प्रोपेगंडा करता है। कुरान कहता है रुहमाउ बैनहुम, उनकी आपस में मोहब्बतें थी, प्यार था, बयान फरमाया बाद में। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तकालीफ का सिलसिला मजीद बढ़ता गया। अल्लाह तबारक व तआला अपने पैगंबर को दर्जा नबुव्वत तो दिया, जिससे अफजल कोई दर्जा नहीं, लेकिन रब अपने पैगंबर को दर्जा शहादत भी देना चाहता था, दर्जा शहादत भी। इसलिए मेरे महबूब ने फरमाया, ऐ आयशा, वो जहर वाली बकरी जो मैंने खैबर में खाई थी, उसके जहर का असर भी मेरे ऊपर शुरू हो चुका है, और ऐसे लगता है कि उस जहर की वजह से मेरी शाहरग कटने लगी है। हजरात ग्रामी, ये उस रब की कुदरत है ना, कि उस वक्त उसका कोई असर नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने मुखालिफ के प्रोपेगंडे को पूरा नहीं होने दिया, लेकिन आज मेरे पैगंबर के वफात के वक्त वो असर शुरू हो गया। और शुरू क्यों हुआ? ताकि अल्लाह ताला दर्जा नबूवत के साथ साथ दर्जा शहादत भी अपने महबूब को अता फरमाए। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इसके बाद ये बात करते करते कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ऐसे लगता है उस जहर के असर की वजह से मेरी शाहरत कट रही है। फिर मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत शुरू फरमा देती हैं, और आप फरमाते हैं अस्सलातु व मा मलकत ऐमानुकुम,
ऐ मेरे सहाबा किराम, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, नमाज का ख्याल करना, अपने गुलामों के साथ हुस्न सलूक करना। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मोहतरमा सिद्दीक़ा कायनात फरमाती हैं, इसी दौरान हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर सैयदा आयशा के भाई मेरे हुजरे में दाखिल हुए। उनके हाथ में मिसवाक थी। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर मुबारक मिसवाक के ऊपर टिक गई है। मुझे समझ आ गया मेरे प्यारे पैगंबर मिसवाक लेना चाहती हैं। मैंने अब्दुर्रहमान के हाथों से मिसवाक ली, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थमा दी। सिद्दीक़ा कायनात फरमाती हैं, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक की नहीं, क्योंकि मिसवाक सख्त थी। मेरे प्यारे पैगंबर बीमारी की वजह से कमजोरी का शिकार हो चुके थे। हजरत ग्रामी, मैंने पूछा अल्लाह के पैगंबर उलय्यिनुहु लका, ऐ नबी कायनात, मैं ये मिसवाक आपको नरम करके दे दूं? आपने इशारा किया, हाँ आयशा मिसवाक नरम कर दो। मैंने मिसवाक को चबाया। मिसवाक चबाने के बाद इमाम कायनात को दी। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक करने लगे। सिद्दीक़ा कायनात फरमाती हैं, वाह मेरे परवरदिगार, ये तेरा फजल है, तेरा करम है, तेरी तकसीम है। जिस दिन सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गई हैं, उस दिन बारी भी मेरी थी। जब मेरे प्यारे पैगंबर इस कायनात से गई हैं, उस दिन हुजरा भी मेरा था। जिस दिन सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए हैं, उस दिन जनाब गोद भी मेरी थी। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद के दरमियान और मेरी ठोड़ी के दरमियान नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दारे फानी से रवाना हो गए। और एक अल्लाह मालिक के कायनात ने यह करम किया कि परवरदिगार आलम ने मिसवाक के जरिए आखिरी वक्त में अल्लाह ताला ने मेरे और मेरे पैगंबर के लुआब को मिला दिया। ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे फजल अता फरमाया, ये भी अजमत अता फरमाई, ये भी शान अता फरमाई। फिर मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक की है, मिसवाक की है, तवज्जो कीजिए, मिसवाक की है। इससे बड़ी पाकीज़गी की बात और क्या हो सकती है? मेरे पैगंबर आए भी पाक, मेरे पैगंबर गए भी पाक। हज़रात ग्रामी, यहां दुनिया से लोग जाते हैं, कई लोगों का वफात के वक्त, मौत के वक्त दिमागी तवाजुन हिल जाता है, हवास कंट्रोल में नहीं रहते, हवास बाख्ता हो जाते हैं। किसी को कलमा नसीब होता है, कोई जुबान से कुछ कहता हुआ निकल जाता है, कोई जनाब किसी सैनमे में, किसी थिएटर में, किसी गलाजत में, किसी गंदगी में गालियां निकालते हुए, कोई जनाब गंदगी देखते हुए इस दुनिया से चला जाता है। मैं कुर्बान जाऊं, अल्लाह मेरे पैगंबर इतने पाक हैं कि मेरे नबी आए भी पाक, इस दुनिया से गए भी पाक। आते हैं मेरे पैगंबर, गुस्ल की जरूरत नहीं, जाते हैं तो मिसवाक करते हुए जाते हैं। इस अंदाज से मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाना है इस दुनिया से, मिसवाक करते हैं। और मिसवाक के बाद सिद्दीक़ा कायनात फरमाती हैं, आपने मिसवाक की और मिसवाक से फारिग होने के बाद मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली मुबारक आसमानों की तरफ बुलंद कर दी। फिर मेरे प्यारे पैगंबर आहिस्ता आहिस्ता जुबान से कुछ कलिमात बोल रहे हैं। मैंने अपने कान पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लबों के करीब किए। आमिना के लाल फरमा रहे हैं, माल्लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाई वस्सालिहीन। ए इलाहुल आलमीन, मैं उस जमात में आना चाहता हूँ जिन पर तूने इनाम कर दिया। शुहदा की जमात, नेक लोगों की जमात, अंबिया की जमात। ए
इलाहुल आलमीन, मैं दुनिया छोड़ना चाहता हूँ, तेरे इनाम याफ्ता बंदों में आना चाहता हूँ, अंबिया की जमात में आना चाहता हूँ। मेरे प्यारे पैगंबर की उंगली मुबारक बुलंद है और साथ ही आप ऐलान कर रहे हैं अल्लाहुम्मा रफीकल आला, जुबान से बोला। फिर मेरे पैगंबर की उंगली मुबारक, हाथ मुबारक कुछ नीचे आया, आपने फिर बोला अल्लाहुम्मा रफीकल आला, ऐ अल्लाह मैं रफाकत आला में आना चाहता हूँ। इमाम कायनात ने तीसरी बार फिर बोला, आपका हाथ मुबारक आपकी छाती पे आ गया और आपकी जुबान पे ये कलिमात है अल्लाहुम्मा रफीकल आला, ऐ अल्लाह तेरा नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया को छोड़कर रफाकत आला में आना चाहते हैं, आला जमात में आना चाहते हैं, अंबिया की जमात में आना चाहते हैं। सिद्दीक़ कायनात फरमाती है, मैंने देखा मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब साकित हो चुके, हरकत खत्म हो चुकी, आपका हाथ मुबारक आपके जिस्म मुबारक पे आ चुका, अल्लाह तबारक व तआला का फैसला पूरा हो चुका। जो रब ने फरमाया कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इम्माता औ क़ुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम व मन यनक़लिब अला आक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैय्या व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। हज़रात गिरामी, मैं आपसे पूछता हूँ, ये जब मेरे पैगंबर का हाथ नीचे आ चुके, जब सैयदा कायनात हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आंसू बहा रही हैं, जब मेरे प्यारे पैगंबर की आयशा सिद्दीका गमज़दा मेरे पैगंबर के हुजरे में बैठी हैं, ये तारीख कौन सी है? याद है कौन सी तारीख है? ये 12 रबीउल अव्वल है, 12 रबीउल अव्वल। गौर कीजिए मदीने का 12 रबीउल अव्वल कैसा है, इधर तेरे सरगोदे का 12 रबीउल अव्वल कैसा है। इधर देखो तो जनाब निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सवाई इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ये सरगोदे का रबीउल अव्वल, ये लाहौर का रबीउल अव्वल, ये मुल्तान का रबीउल अव्वल, ये पाकिस्तान का रबीउल अव्वल। जरा गौर कीजिए मदीने का रबीउल अव्वल क्या है, 12 रबीउल अव्वल है। मेरे प्यारे पैगंबर के हुजरे मुबारका से एक आदमी बाहर आया, सहाबा किराम में आके ऐलान करते हैं, आके कहते हैं मेरे नबी के यारो, मात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी के सहाबा गौर कीजिए घरों को नहीं गए, मस्जिद में बैठे हैं, मेरे पैगंबर बीमार हैं। सहाबा लोगों मस्जिद के अंदर हर वक्त इंतजार में बैठी हैं, किसी वक्त मेरे नबी की झलक नजर आ जाए, किसी वक्त पैगंबर के बोल सुन ले, किसी वक्त आमीना के लाल का दीदार हो जाए, किसी टाइम ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह खालिक के कायनात कुव्वत और सेहत अता फरमाए, मेरे पैगंबर मस्जिद में आ जाएं। सहाबा इंतजार में है, लेकिन सहाबे किराम को क्या खबर मिलती है? खबर ये मिली मात रसूलुल्लाह, ऐ नबी के यारो, तुम्हारे महबूब, तुम्हारे पैगंबर, तुम्हारे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वफात पाक आ गई है। सहाबे किराम पे सकता तारी हो गया, मदीने में खम तारी हो गया, मदीने में सफ़े मातम बिछ गई। 12 रबीउल अव्वल है, नबी के सहाबे किराम अपने हवास को बैठे हैं। ऐ कायनात के लोगों, उमर जैसा बहादुर इंसान कैफियत ये हो चुकी है, अपने हवास में नहीं, अपने काबू में नहीं, हाथ में तलवार निकाल ली है, लोग बैठे हुए हैं, सफों में चलना शुरू कर दिया है, तलवार सौंध के कहते हैं खबरदार अगर किसी ने ये बोला कि रसूलुल्लाह वफात पा गई हैं, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। मेरे पैगंबर ऐसे ही चंद दिनों के लिए जा रही हैं, जैसे जनाबे मूसा अपनी कौम को छोड़कर तूर पहाड़ पे गए थे, जैसे मूसा वापस आ गए थे, वैसे रसूलुल्लाह भी वापस आ जाएंगे। लोगों उमर की बहादुरी की वजह से, उमर की जुर्रत की वजह से, उमर के रोब की वजह से सहाबा किराम सरों को
झुकाए हुए मस्जिद नबवी के अंदर खामोश बैठे हैं। सहाबा किराम को कोई संभालने वाला नहीं, कोई तसल्ली देने वाला नहीं, कोई दलासा देने वाला नहीं। सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन इसी कैफियत में है। इतने में सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मदीने से बाहर गए हुए थे वापस आए। जनाब सिद्दीक़ अकबर, खबर मिली जनाब सिद्दीक़ अकबर को। हजरत सिद्दीक़ अकबर सीधे आए हुजरे आयशा के अंदर जहां पर मेरे प्यारे पैगंबर का जसद मुबारक पड़े। आपके ऊपर एक धारीदार चादर है। चादर हटाई सिद्दीक़ अकबर ने, चेहरे मुबारक से मुस्तफ़ा के मेरे प्यारे पैगंबर के चेहरे मुबारक पे बोसा दिया हजरत सिद्दीक़ अकबर ने, और साथ ही फरमाया ऐ अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आप पर दो मौतें जमा नहीं फरमाएगा। क्या मतलब? वफात वो जो आनी थी आ चुकी है, मजीद कोई वफात वो नहीं आएगी, जो आनी थी वो आ चुकी है। मेरे पैगंबर के चेहरे को बोसा दिया, मस्जिद में आ गए। लोगों मस्जिद के अंदर सहाबा गमनाक कैफियत में बैठे हुए। हजरत फारूक आजम ने तलवार सौंती हुई। हजरत सिद्दीक़ अकबर सीधे मेरे पैगंबर के मिंबर पे आ गए। मिंबर पे आके क्या कहने लगे? कहने लगे है मेरे नबी के यारो सुनो, मन काना मिनकुम याबुद मुहम्मदा। ओ लोगों तवज्जो कीजिए, अकीदत के अंदर आके अपने अकीदे को बर्बाद न कीजिए। सिद्दीक़ अकबर ने बोसा दे के अकीदत का इजहार किया, मिंबर पे बैठ के अकीदे का इजहार किया। क्या फरमाते हैं सिद्दीक़ अकबर? कहते हैं लोगों सुन लो, मन काना मिनकुम याबुद मुहम्मदा फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात व मन काना मिनकुम याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युल ला यमूत। ऐ कायनात के लोगों, जो तुम में से मुस्तफ़ा की पूजा करने वाला हो वो सुन ले, इमाम कायनात पे वफात आ गई है। और जो रब की बंदगी करने वाला है, रब को पूजने वाला है, वो सुन ले, रब पे कभी मौत नहीं आएगी, कभी वफात नहीं आएगी। फिर सिद्दीक़ अकबर ने कुरान करीम की आयतें पढ़ी। आयत पढ़ी जनाब सिद्दीक़ अकबर ने, फरमाया मेरे नबी के यारो, रब ने कुरान में कहा नहीं इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। ऐ मेरे पैगंबर वफात आप पे भी आएगी, जिनकी तरफ आप भेजे गए हैं वफात उन पे भी आएगी। क्या कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने ये ऐलान नहीं फरमाया कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल? सिद्दीक़ अकबर सहाबा के मजमे में कुरान करीम की आयत तिलावत करती हैं, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इम्मा ताउ क़ुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम व मन यनक़लिब अला आक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैया। वो लोगों सिद्दीक़ ने ये आयतें पढ़ के बतलाया कि पैगंबर करीम पे वफात पाक आ चुकी है। सैयदना फारूक आजम बयान करते हैं, फरमाते हैं सिद्दीक़ की जुबान से ये आयतें सुन के ऐसे लगा जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयात अभी नाजिल फरमाई हैं, अभी उतारी हैं। हमें तो ये याद ही नहीं, ज़हन में नहीं आ रही थी। ये आयात के रब ने ये पैगाम भी दिया है। और हजरत फारूक आजम फरमाते हैं सिद्दीक़ का ये आयात पढ़ना था, तमाम सहाबा भी ये आयात पढ़ने लग गए, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल। हजरात गिरामी, ये वही दिन है जब सहाबा मस्जिद नबवी में गमनाक है। ये वही दिन है जब सैयदा फातिमा तो ज़हरा फरमाती हैं सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सरना लयालिया। मेरे ऊपर इतनी मुसीबतों के पहाड़ आए, ये पहाड़ अगर दिनों पे आते रातें बन जाती। ये वही दिन है। सैयदा फातिमा तो ज़हरा फरमाती हैं ए जिब्रील, हम तुझे खबर देते हैं जिस मुस्तफ़ा की खातिर तुम जमीन पे आया करते थे, वो मुस्तफ़ा रफ़ाकत आला में रब के पास चले गए हैं, उन पे वफात आ गई है। हजरात सैयदा फातिमा फरमाती हैं जब तीसरे दिन मेरे नबी के सहाबा पैगंबर को दफन करके आते हैं, फरमाते हैं ए अनस, वो पैगंबर जिसके वुजू के कतरात तुम जमीन पर नहीं गिरने देते थे, तुम्हारा कैसे दिल चाहा कि उस पैगंबर पर मिट्टी डाल के आ गए? कैसे दिल चाहा? हजरात गिरामी, बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पर करने की हैं, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं। लेकिन मैं इतना अर्ज करूंगा कि यार दोस्त अभी भी कहते हैं नहीं जी रसूलुल्लाह जिंदा हैं, रसूलुल्लाह जिंदा हैं। ओ भाई,
मुझे ये बतलाइए, कोई शख्स अपने प्यारे को, अपने बाप को, अपने कायद को, अपने लीडर को हो जिंदा, वो कब्र में दफन कर देगा, मट्टी में दफन कर देगा? कोई करेगा? फिर सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रियाजुल जन्ना में दफन फरमाया है कि नहीं? मेरे नबी का रोजा है कि नहीं? फिर मेरे दोस्तों, या रोजे का इनकार करो या अकीदे पे नजरसानी करो। रोजा भी मानते हो और जिंदा भी कहते हो, गुस्ल भी मानते हो, जिंदा भी कहते हो, पैगंबर की अज़वाज को बेवा भी मानते हो, जिंदा भी कहते हो, सैयदा फातिमा तो ज़हरा की आंखों में आंसू भी मानते हो, जिंदा भी कहते हो। दरअसल कुछ अरसा पहले आपको याद होगा, इस दिन को 12 वफात ही मनाया जाता था, कहा जाता था, लेकिन जब 12 वफात के नाम से मौलवी साहब को कुछ ना मिला तो फिर उसने 12 हयात का नारा लगाया, मिलाद का नारा लगाया, ईद का नारा लगाया, जश्न का नारा लगाया। इसलिए खबरदार, अपने अकीदों को बर्बाद नहीं करना। हमेशा की जिंदगी एक अल्लाह को है, रसूल उसके महबूब हैं, प्यारे हैं। रब ने फरमाया कद खलत मिन क़ब्लिही रुसुल, रसूल आते रहे और मेरा अल्लाह उन पे वफात पाक नाजिल करता रहा, और मेरे नबी के बाद सिलसिला रिसालत खत्म है। नबी पाक के जाने के बाद क़यामत की दीवारों तक मेरे पैगंबर चले गए, लेकिन आपकी रिसालत क़यामत की दीवारों तक कायम और दायम है। अल्लाह ताला नबी पाक का सही मानों में अदब, एहतराम और अकीदत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।